नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल पढ़ा कि बुध का चमत्कार देखो, सारा का सारा खेल ही पलट गया जब से बुध ग्रह मार्गी हुए हैं। पूरी राजनीति बदल दी उन्होंने, समीकरण बदल दिए, सबकी नीतियों को ही धरा का धरा रह गई। 5 राशि वालों के लिए विशेष शुभ फल आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बीच में आधा अधूरा छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जब पूरा देखोगे तभी कुछ सीख भी पाओगे, समझ भी पाओगे और आगे लोगों को समझा पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुध ग्रह ने मेष राशि में अब मार्गी गति से अपना फल देना शुरू किया है और मेष राशि में ही गुरु और राहु भी बैठे हैं। गुरु के पास धन की जिम्मेदारी होती है कारक के रूप में, और बुध जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र फल देने वाला प्लेनेट है, और गुरु राहु के साथ में बैठे हैं और बुध के भी साथ बैठे हैं। अब बुध राहु की युति भी अच्छी होती है, और अगर गुरु बुध राहु इकट्ठे हो जाएं तो इस युति में पैसा का योग बनता है, धन आगमन का योग बनता है, कार्यों की इच्छा पूर्ति होती है, ग्रहों का शुभ आशीष प्राप्त होता है। इसलिए आज मैं आपको यही वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी वो 5 राशियां रहेंगी जिनके ऊपर विशेष फल ग्रहों का देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ना। अगर बीच में छोड़ दी तो फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। तो सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करते हुए सिंह से ही आपको बताना चाहूँगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, और सूर्य देवता अभी वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार कर्म भाव पर हैं। ठीक है, केंद्र में है, परंतु जो बुध ग्रह हैं उनके पास जिम्मेदारी आ जाती है पैसे की, पारिवारिक सुख की, आपकी उत्तम विद्या की और आपके धन लाभ की, क्योंकि धन का ही तो घर है। मेन मुख्य रूप से जो धन का प्रतिनिधित्व करता है वो सेकंड हाउस है, और एकादश स्थान लाभ का रिप्रेजेंट करता है, मांगलिक कार्यक्रमों को रिप्रेजेंट करता है, साथ में विदेश को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करता है। तो आपके लाभ स्थान के स्वामी, आपके धन स्थान के स्वामी बुध ग्रह भाग्य के घर में गुरु और राहु के साथ में बैठे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अब आगे आने वाले समय में लगभग 6 जून से पहले पहले कोई विशेष धन की दृष्टिकोण से बल प्राप्त हो सकता है, ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, इच्छा पूर्ति का वरदान आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा आपकी जन्म पत्री इशारा करती हुई नज़र आ रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट फल है, इसको आप हल्के में मत लेना, हल्के में मत समझना, क्योंकि कुंडली ऐसा कह रही है, ग्रह ऐसा कह रहे हैं, ग्रहों का प्रभाव ऐसा कह रहा है। इसलिए दोस्तों, विशेष रूप से सिंह राशि, जी हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिंह राशि के लिए भाग्य के घर में, पिता के घर में बैठे हैं, तो ऐसे में पिता के सहयोग से आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। इतना दम आपके कुंडली में मुझे नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहता हूं, और विशेष रूप से मिथुन राशि के बारे में। जितने भी मिथुन के ही जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए भी परिस्थितियां पॉजिटिव बनेंगी, और उसका कारण होगा आपके राशि के स्वामी, आपके सुख साधनों के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं, और बुध देव लाभ स्थान पर रहेंगे, प्रॉफिट के घर पर रहेंगे, और प्रॉफिट पर भी गुरु राहु के साथ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आपको अच्छा खासा लाभ प्रदान करने का काम करेंगे, कार्य की सिद्धि करने का काम करेंगे, सोची हुई योजनाओं को सही रूप में क्रियान्वित करने का काम करेंगे, और सुखों का जो वास है वो आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु वाली जो बात है वो नहीं नज़र आ रही है। इसलिए आपकी राशि एक मजबूत स्थिति में है, बलवान स्थिति में है। आप कार्य कर सकते हैं यदि आप उसको सही तरीके से प्लान करके चलते हैं तो। इसके बाद हमने अभी मिथुन की बात करी, हमने सिंह राशि की बात करी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से मेष राशि के विषय में।
अब आपकी जो राशि है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि स्वयं आप ही के घर में यह गुरु का, राहु का और बुध का योग बनेगा। वैसे तो बुध के पास डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छे नहीं है, तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, पर फिर भी शरीर पर बैठे हैं और गुरु को और बुध को प्रथम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है। तो ये दिशा बल लेकर के बैठे हैं, तो आप जिस दिशा में उसी दिशा से आपको पैसा आएगा। और गुरु, राहु और बुध के इकट्ठे होने से अकस्मात धन लाभ के जो अवसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुतायत मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसीलिए भी आपकी राशि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कार्यों के दृष्टिकोण से हो जाती है, धन लाभ के दृष्टिकोण से हो जाती है, मन वांछित इच्छाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। और दाम्पत्य जीवन में भी अब आपके पहले से बेटर सिचुएशन बनेगी। जो कलह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, अब उनमें आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ दोस्तों। अब मैं आपसे नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहूँगा मीन राशि के बारे में। आखिर मीन को मैंने क्यों लिया, उसका एक कारण है महत्वपूर्ण, वो ये कि मीन राशि से जस्ट नेक्स्ट आती है मेष, और मेष राशि, मीन राशि का धन हो गया मेष राशि के अंदर। तो मेष राशि में ही ये तीन ग्रह बैठे हैं, राहु, गुरु और बुध। और मीन राशि वालों के लिए सेकंड हाउस की जिम्मेदारी भी मंगल के पास आ जाती है, और उसी घर में ये युति बन गई इन तीनों ग्रहों की, और मंगल का नीच भंग राजयोग भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी 7 जून से पहले पहले आर्थिक रूप से सपोर्ट, सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इच्छा की पूर्ति, कार्य की सिद्धि होती हुई नज़र आ रही है। और इनफैक्ट बुध के पास जो डिपार्टमेंट आ जाता है वो एक तो सुख सुविधाओं का आ जाता है और दूसरा दाम्पत्य जीवन का आ जाता है। इसका मतलब दाम्पत्य जीवन में भी बेटर सिचुएशन होगी, पार्टनर से भी सहयोग साथ प्राप्त होगा, और सुख तो बढ़ेंगे ही, माता का भी सुख बढ़ेगा, और पैसा आएगा काफ़ी अच्छा, भर भर के पैसा आ सकता है। काफ़ी ज़बरदस्त उन्नति वाला जो योग है वो आपकी पत्रिका में मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि के विषय में। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और बुध के मित्र हैं, और राहु तो शनि की छाया ही है। और इनफैक्ट मकर राशि के लिए बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है दोस्तों भाग्य का। तो भाग्येश बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गुरु, राहु और बुध का योग बनेगा, और कर्म भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भाग्येश का बलवान होना, भाग्य के अनुरूप पैसा प्राप्त होना, भाग्य के अनुरूप कार्य की सिद्धि होना, और चतुर्थ भाव पर गुरु, बुध, राहु बैठे हैं, तो यहाँ पर सुख तो बढ़ेंगे ही, और पैसा भी अच्छा खासा आएगा। राजनीति से भी लाभ मिलेगा, राजनीतिक उन्नति का भी योग बनेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये ग्रह स्थिति आपकी नज़र आ रही है। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।